जय श्री राम। दोस्तों, 1 अगस्त 2020 के दिन शुक्र देव ने मिथुन राशि में गोचर किया है। उसका क्या असर आपकी राशि पर आने वाला है, इसके बारे में एक वीडियो हमने रिसेंटली अपलोड की थी, जिसे बहुत सराहा गया और आप लोगों ने बहुत प्यार भेजा। कमेंट सेक्शन में ये बताया कि गोचर वेद के बारे में आपको नई नई जानकारी उस वीडियो के द्वारा मिली। आपके इस तरह के मैसेजेस के लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कि आपके लग्न पर इस शुक्र के गोचर का जो 1 महीने रहने वाला है, क्या असर होगा। तो और विलंब न करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज की इस यात्रा को। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि गोचर देखने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैं जल्दी से कवर करूंगा। पहले तो ये देखिए, जिस ग्रह के गोचर की बात करें उसमें ताकत कितनी है। दूसरा देखिए कि कोई वेद तो उसका नहीं कर रहा है। तीसरा देखिए जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, कुंडली में किस तरह के नेटल चार्ट में योग है, उसके आधार पर ही आज के गोचर का कुछ असर आपको अच्छा या बुरा मिल सकता है। इसके अलावा जातक की वर्तमान दशा क्या चल रही है, आज के समय में जो दशा चल रही है वो बहुत मैटर करती है। ये उतना ही फर्क कर सकती है कि किसी की 5 करोड़ की लॉटरी लग रही है, किसी की 5 लाख की, और किसी को 5 रुपए का फायदा हो रहा है। फायदा सबको हो रहा है, लेकिन दशा के अनुसार उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। मेजर करना हो तो दशा देखना जरूरी है। आइए अब विषय पर आते हैं। मेष लगन के लिए क्या होने वाला है। मेष लगन में शुक्र तीसरे भाव में गोचर करेगा राहु के साथ। भाग्यस्थान में भाग्येश पहले से ही गोचर कर रहा है। धनाधिपति सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, माफ कीजिएगा, राहु के साथ आ रहा है। ऐसे में सबसे पहले तो भोग में रुचि बढ़ेगी। वैसे भी सप्तम भाव को काम भाव कहा जाता है, और ऐसे में सप्तम अधिपति का दूसरे काम भाव में जाना, राहु के साथ जाना, मिथुन राशि में आना और मंगल से दृष्ट होना, ये सब बता रहा है कि कहीं ना कहीं भोग विलास में आपका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा डेवलप होगा। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जीवन साथी के साथ कलह रह सकता है। वो क्यों? क्योंकि सप्तमाधिपति पराक्रम भाव में राहु के साथ है, तो जीवन साथी की मति भ्रम हो सकती है। जीवन साथी का बोलने का तरीका आपको चुभ सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। धनागमन के योग है, पैसा आता दिख रहा है। भावात भावम नियम के अनुसार दूसरे भाव का स्वामी अपने से दूसरे गया है, वो भी मित्र राशि में, भाग्येश के द्वारा दृष्ट, तो पैसे आने के योग दिखते हैं। परीक्षार्थियों को इस समय विशेष लाभ रहेगा। तो अगर जिनकी इस 1 महीने एग्जाम है अगस्त में और मेष लगन है, तो उनको विशेष लाभ मिलता दिख रहा है। अब बात करते हैं वृषभ लगन की। जिनका वृषभ लगन है उनकी कुंडली में लग्नाधिपति दूसरे भाव में जा रहा है, राहु के साथ जा रहा है, अष्टम में केतु बैठा है गुरु के साथ, और वो उसको देख रहा है। अगर हम इसको ध्यान में रखते हुए कुंडली को देखें तो भोग में रुचि आपकी भी बढ़ेगी, क्योंकि आपका लग्नेश राहु के साथ दूसरे भाव में है। इसके अलावा चरित्र का ध्यान रखें, क्योंकि मिथुन राशि में राहु के साथ लग्नेश का होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो अपने चरित्र का, कैरेक्टर का ध्यान रखिए, फिसलना नहीं है। इसके अलावा धन की सोच आपकी बढ़ेगी, क्योंकि लग्नाधिपति दूसरे भाव में है। और वाणी में मिठास बढ़ेगी। मिठास इसलिए क्योंकि एक तो वाणी स्थान यानी बुध की राशि में शुक्र का आना, ऊपर से गुरु की दृष्टि का आना, वहां पे राहु का पहले से होना, तो ये दिखाता है कि मिठास झूठी ही सही, लेकिन मिठास बनने के योग है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लगन में ही शुक्र आ रहा है, जो कि इस कुंडली के लिए पंचम अधिपति और 12वें भाव का स्वामी है, और उसका साथ जैसे मैंने कहा राहु देने वाले हैं। कला में रुचि बढ़ेगी, बिकॉज लग्न में अगर मिथुन राशि में शुक्र आता है तो कहीं ना कहीं गाना सुनना, म्यूजिक सुनना, मूवीज देखना, इस तरफ इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर पहले से आपकी कला में कोई रुचि रही है तो इस समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर्पज से। संतान की चिंता बढ़ने के योग है। कारण यह है कि पंचमाधिपति लगन में पीड़ित अवस्था में आने वाला है, क्योंकि वो राहु के साथ होगा। मंगल की भी दृष्टि रहेगी आधे महीने उस पर, इस वजह से संतान की चिंता के योग दिखते हैं। वेल्थ के खर्चे होते दिख रहे हैं, क्योंकि वह अधिपति लगन में राहु के साथ है, और घर से बाहर निकलने के भी योग दिखते हैं। आई नो कोविड के टाइम में घर से बाहर जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो कोई भी नहीं निकल रहा है, और आप भी नहीं निकलेगा, लेकिन योग ऐसे दिखाते हैं कि आपको घर से थोड़ा दूर निकलना। कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन में 12वें भाव में शुक्र आया लाभ अधिपति होकर। ऐसे में
शुक्र 12वें में जब भी गोचर करता है लगन से, तो ये बताया जाता है कि भोग में रुचि बढ़ती है। आपके केस में भी यही नजर आता है। पैसे का निवेश होता दिख रहा है या उधार चुकाते आप दिख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हाथ में लिक्विडिटी कम होगी, कहीं ना कहीं पैसा आपके हाथ से जा रहा है जो बाद में आपको मिल जाए, या जिसका इस्तेमाल आप पहले कर चुके हैं अब उसको वापस कर रहे हैं, ये योग दिखता है। प्रॉपर्टी से संबंधित विचार बनेगा, लेने के योग नहीं बन रहे हैं, और अगर लेने के लिए आप जा भी रहे हैं तो एक बार पेपर दोबारा से चेक कीजिएगा कि प्रॉपर्टी के पेपर करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि चांसेस है कि वो प्रॉपर्टी लिटिगेटेड हो और आपको कुछ नुकसान उसका हो जाए। इसके अलावा सेहत का ध्यान रखिएगा। षष्ठाधिपति षष्ठ भाव में केतु के साथ है, लगन सप्तम में शनि का गोचर हो रहा है, और 12वें घर में शुक्र राहु है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा सेहत का। सिंह लगन की बात करते हैं। जिनका सिंह लगन है उनके लाभ भाव में दशमाधिपति आ रहे हैं, उनके लाभ भाव में तीसरे भाव के स्वामी आ रहे हैं। ऐसे में फल जो बताया गया है वो ये है कि प्रेम संबंध मधुर होते दिख रहे हैं। पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है, वहां पर बृहस्पति पहले से ही विराजमान है, शुक्र अपना प्रसाद या आशीर्वाद उस तरफ और बिखेर रहे हैं। इस वजह से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर रिलेशनशिप इंप्रूव होती दिख रही है। आय में उतार चढ़ाव के योग है, राहु केतु एक्सेस पहले से यहाँ पर है, ऊपर से तीसरे भाव का स्वामी भी यहाँ आ गया, विच इज नॉट अ गुड थिंग। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में बदलाव के योग बनते हैं। अगर जो भी काम आप पहले कर रहे थे, कुछ चेंज होना, कुछ एक्सपेंशन होना, डेविएशन होना करंट प्रोफाइल से, वो होता दिख रहा है। छोटे भाई बहनों को लाभ मिलता दिख रहा है, जो भी आपके यंगर को बॉर्न है उनको इस महीने विशेष लाभ रहेगा। अब कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन में दशम भाव में शुक्र आ रहा है, भाग्य का स्वामी होके, धनाधिपति होके। ऐसी स्थिति में माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माता के आपके चौथे भाव में गुरु केतु का योग है, और अब चतुर्थ भाव से छठे भाव का स्वामी भी उसको देख रहा है, शुक्र राहु साथ में है, इस वजह से माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। धन की तंगी का एहसास होगा, थोड़ा ऐसा लगेगा कि फाइनेंशियल क्रंच है, दिल खोल के खर्चा नहीं हो पा रहा है, इस तरह के योग बनते दिख रहे हैं इस महीने। हाँ, भाग्योन्नति की नींव रखी जाती दिख रही है। कोई ऐसा स्टेप जो आज तो आपको लग रहा है कि कोई उसका ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, या मतलब कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन वो मीटिंग, वो स्टेप आगे चलकर आपको विशेष लाभ देता दिख रहा है। तो कन्या लग्न वालों के लिए ये महीना इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ इस महीने हर एक मीटिंग को इंपॉर्टेंट माने और हर एक टास्क को इंपॉर्टेंट और मन से करें, फायदा होता दिख रहा है। जीवन साथी से तनाव के योग हैं, सप्तम भाव में मंगल का गोचर, शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि, और शुक्र का राहु केतु एक्सेस में होना ये संकेत दे रहा है कि मैरिड लाइफ को लेकर परेशानी आ सकती है। अब बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन में शुक्र भाग्य स्थान में आ रहा है लग्नाधिपति होके, जो कि बहुत अच्छा माना गया है। वो अष्टमाधिपति भी है, उसका अपना असर रहेगा, देखते हैं। ये सुकून के क्षण देता दिख रहा है। ये दिखा रहा है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, जो भागा दौड़ी पीछे कुछ समय से चल रही थी अब कम हो जाएगी। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, क्योंकि नवम भाव में लग्नाधिपति का आना और गुरु की दृष्टि उस पर आना ये दिखाते हैं कि आप आध्यात्मिक पाथ की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। विपक्ष आपको दबाने का प्रयास करेगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि षष्ठाधिपति आपके लग्नेश को देख रहा है। ऐसी स्थिति में सामने वाले लोग आपको दबाने की, आपका जो शत्रु पक्ष है आपको तंग करने का प्रयास करेगा। सुझाव यही रहेगा कि इस समय किसी तरह के झगड़े और वाद विवाद में ना पड़े, एक महीना खत्म होने दे, उसके बाद उनसे निपट लेंगे। आर्थिक लाभ के योग है, भाग्य में लग्नाधिपति का आना दिखाता है कि आर्थिक उन्नति होगी, लेकिन केवल उतनी जितनी जरूरी है, बहुत ज्यादा पैसा मिलता नहीं दिख रहा है। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन में शुक्र अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, सप्तमाधिपति होके और द्वादशाधिपति होके। ऐसी स्थिति में पत्नी की सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि न केवल शुक्र पत्नी का कारक है, बल्कि आपकी कुंडली में पत्नी का स्वामी भी है। ऐसे में उसका पीड़ित होना, उस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि का आना, राहु के साथ होना कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। इसके अलावा अचानक लाभ के योग बनते दिख रहे हैं कि आपने जहां से उम्मीद ना की हो वहां से पैसा आ जाए। तो जिन लोगों को आपने कर्जा दिया है, इस समय उनको कॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा,
हो सकता है कहीं से आपको लाभ हो जाए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और कॉल्स करिएगा जरूर उन्हें। इसके अलावा लोगों से मधुर संबंध बनेंगे, लोगों के बीच आपकी उठ बैठ बेहतर होगी पहले के मुकाबले, और आपकी वाणी भी मिठास वाली होगी, और खर्चों पर लगाम लगेगी। ध्यान रखिएगा, खर्चे अपने आप कम होते दिख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि आर्थिक तंगी के कारण ना हो। ऐसा वैसे होते नहीं दिख रहा है, खाली ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दिमाग में या ऊपर से प्रेशर आएगा कि खर्चे थोड़े कम किए जाएं। अब बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन के जातकों के लिए सप्तम भाव में शुक्र आया है। न केवल सप्तम में आया है, वो राहु के साथ आया है। इस कुंडली में छठे का स्वामी है, लगन को देख रहा है, लग्नाधिपति को देख रहा है, लाभ अर्जन के योग है। 11वें घर के स्वामी का लगन और लग्नेश को देखना लाभ दिलवाता दिख रहा है इस गोचर के समय 1 महीने के लिए। जीवन साथी के साथ कलह रह सकता है, कारण आप बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे। सप्तम भाव में शुक्र का आना, वो भी राहु के साथ, और उस पर मंगल की दृष्टि का आना बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, तो जीवन साथी के साथ तालमेल की कमी होती दिख रही है। सेहत का ध्यान रखें। शुक्र षष्ठाधिपति है, जैसे मैंने कहा। वैसे तो कोई बड़ा रोग होने की संभावना दिख नहीं रही है फिलहाल, लेकिन फिर भी छिटपुट परेशानी होती दिख रही है। एक बात और याद आई, क्योंकि जिस तरह का अभी काल चल रहा है उसमें अगर किसी को बीमारी के बारे में कह दिया जाए तो चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं साथ में ये बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। घर में किसी नई वस्तु का आना दिखता है। ये दिखता है कि कोई नई चीज आप खरीदेंगे जो कि जरूरत नहीं, शौक में इस्तेमाल की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मकर लगन की बात करते हैं। यहाँ पर छठे भाव में शुक्र आ रहा है, पंचमाधिपति और कर्माधिपति होकर राहु के साथ, और व्ययेश की दृष्टि उस पर रहेगी। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा समय है, नौकरी मिलती दिख रही है अगर नौकरी काफी समय से नहीं मिली थी तो। परीक्षा में सफलता मिलती दिख रही है, क्योंकि आपकी कुंडली में दशमाधिपति छठे भाव में आ रहा है और मित्र राशि का आ रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत देता है परीक्षा को लेकर। बातचीत से विरोध समाप्त आप कर लेंगे। अगर किसी के साथ तालमेल नहीं सेट हो पा रहा था, झगड़ा चल रहा था, किसी तरह की और परेशानी थी, तो इस समय बातचीत के द्वारा आप वो विरोध को समाप्त कर पाएंगे। जरूर प्रयास कीजिएगा मीडिएशन हो जाए और कहानी यहीं खत्म हो जाए, झगड़े से किसी का फायदा नहीं होता। इसके अलावा पराक्रम की वृद्धि होती दिख रही है, और ये पराक्रम केवल लड़ने का पराक्रम नहीं है। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, एक कविता के बीच की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। पराक्रमी व्यक्ति ही क्षमा कर पाता है। करेजियस के पास ही इतनी हिम्मत होती है कि वो सामने वाले के साथ बैठकर सॉर्ट आउट करे चीजों को, झगड़े से बचे। आगे बढ़ते हैं, कुंभ लगन की बात करते हैं। कुंभ लगन के केस में अभी पंचम भाव में नवमाधिपति का गोचर होने जा रहा है, जिसे अच्छा माना जाता है। भोग के प्रति रुचि बढ़ेगी। पंचम भाव में त्रिकोण में शुक्र का आना राहु के साथ इस तरफ दिखाता है। इन्हें भी सलाह दी जाएगी कि थोड़ा चरित्र का ध्यान रखें। इसके अलावा जीवन साथी के साथ कलह होने के योग हैं, और कलह का कारण कोई और होगा। आप दोनों के बीच तो तालमेल सही बन रहा है, किसी और बात को लेकर, किसी और रिश्तेदार को लेकर आपसी तालमेल बिगड़ सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। धनागमन के योग है और पैसा भी ठीक आता दिख रहा है, तो कुंभ लगन आपका है तो इस महीने उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनेंशियली इंप्रूव हो रही है स्टेटस, और इसमें भी परीक्षार्थियों को लाभ होता दिख रहा है। अगर आप किसी तरह की एजुकेशन अटेन कर रहे हैं, शायद परीक्षार्थी यहाँ पे शब्द सही नहीं है, विद्यार्थियों को लाभ होता दिख रहा है कि उनका दिमाग पहले से थोड़ा और तेज चलेगा। आगे बढ़ते हैं, मीन लगन की बात करते हैं, जो कि आखिरी लगन है। मीन लगन में चौथे भाव में शुक्र राहु की युति होने वाली है, और दशम में लगन का स्वामी चल रहा है। इस कुंडली में भाग्याधिपति लगन में चल रहा है शुरुआत के 15 दिन, और वो शुक्र को देखेगा। इन सब के आधार पर अगेन भोग में रुचि बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि चौथा भाव मन का है, मन पर शुक्र राहु की युति, मन चंचल होगा इस समय, आनंद की प्राप्ति की ओर जाएगा, विरक्ति से दूर जाने का प्रयास होगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग दिखते हैं, प्रोफाइल चेंज होती दिखती है, सीट चेंज होती दिखती है, कहीं और शिफ्ट होते आप दिख रहे हैं। मानसिक द्वंद्व रहेगा, इससे बचकर रहिए। अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आप निर्णय लेने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर रहे हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो, उससे सलाह अवश्य लें,
क्योंकि इस समय में लिए गए निर्णय लॉन्ग रन में आपको परेशानी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक रास्ते खुलने के योग है। जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो गई थी या जो पैसा नहीं आ रहा था, इस समय अगर आपने प्रयास किया और थोड़ा कोशिश करने पर वो चीज़ आपके फेवर में जाती नजर आ रही है। तो ये थे 12 लग्नों का फल। आप इसको अपनी कुंडली पे लगाइएगा और बताइएगा किस प्रकार का परिणाम आपने देखा। परमात्मा करे आने वाला ये महीना आपके लिए विशेष लाभकारी हो। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो भी फल मैंने अभी आपको कहे, ये दशा को देखने के बाद और कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बाद अप्लाई होते हैं। कुंडली जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा ये फल मिलेंगे। अगर शुक्र की महादशा चल रही होगी तो जो मैंने कहा उसके फल और बढ़ जाएंगे। तो इस बात को विशेष दिमाग में रखिएगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो। यदि ज्ञानवर्धन हुआ हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। ज्योतिष संबंधित और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार अपनी विवाह वाली सीरीज के ही साथ। जय श्री राम। ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, यदि इस बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए ऊपर दिए गए इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं।